हाय गाइस, आज हम हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर 1.2 एक्सरसाइज के पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक आपको दो फॉर्मूले, पूरा का पूरा बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको दो ही फॉर्मूले याद करके रखने हैं। सपोज ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। सर्कल के ऊपर समझ जाओ सर, या तो दो फिर से बना देता हूँ अच्छे से। ओके, ये हमने सर्कल बनाया, ये हमारा सेंटर हो गया। सपोज यहाँ से ये आपको पता है, आपने पढ़ा है मेंसुरेशन में, मैंने ही आपको पढ़ाया था। ये क्या था, ये आपका क्या है, सेक्टर है। और यहाँ पे जो भी एंगल आता है उसे हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। और ये यहाँ पे आर, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है इसे क्या बोलते हैं? देखो दिखाई दे रहे, क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। क्या हम बोलते हैं इसे, लेंथ ऑफ द आर्क। और हम इसे किससे, हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर एस से। याद रखना, हम लेंथ ऑफ द आर्क को हम किससे डिनोट करेंगे, लेटर एस से। और ये जो थीटा है हमारा, थीटा किसके अंदर है, रेडियन में है। गाइस ये याद रखना, जो हमारा थीटा है वो किसके अंदर है, रेडियन में। वहां पे हम डिग्री में सम सॉल्व करते थे, बट यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो किसके अंदर है, रेडियन में। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, वहां का फॉर्मूला आपको याद होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बट यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क विच इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द आर्क विच इज इक्वल टू आर थीटा। क्या है, आर थीटा। क्या है, आर थीटा। वहां पे आपने सेक्टर का ही फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है आर थीटा, बट यहाँ पे स्क्वायर ले लो और यहाँ पे 1/2 ले लो। याद हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो याद हो गया गाइस। सबसे पहले आप लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला मुझे याद करके दे दो। क्या है, आर थीटा। 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 रो आर ओ रो होता है, बस यहाँ पे थीटा कर दो। तो क्या आएगा, एस इक्वल टू क्या आएगा, एस इक्वल टू क्या आएगा, रो ना मतलब क्या होगा, आर थीटा। और अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो रो भी दो और यहाँ पे स्क्वायर ले लो और यहाँ पे हाफ ले लो। समझ में आया? अगर आप तो, पर अभी ये याद रखो, और इसके आपके टर्म्स पता है। एस मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क, बाद में आर मतलब क्या होगा, रेडियस, और थीटा मस्ट बी इन रेडियन। याद रखना, थीटा अगर आपको डिग्री में दिया होगा तो भी आपको रेडियन में लिखना है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। याद कर लिए आप, जल्दी से याद कर लो, फटाफट जल्दी याद कर लो। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। और एस इक्वल टू क्या होगा, 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 बताओ जल्दी, एस इक्वल टू आर थीटा। तो याद हो गया। बस इसी फॉर्मूले पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिखूंगा, अच्छे से आपको गिवन लिखना है। गिवन में आपको क्या दिया, एंगल्स दिया है। थीटा कितना दिया है, 108 डिग्री। देखो डिग्री में दिया है, अपने को किस में चाहिए रहता है, रेडियन में, तो आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाद में एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, हमें रेडियस भी दिया है गाइस। रेडियस हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हमें, 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, देखो ये सिस्टमेटिक ऐसे आपको लिखना है। फाइंड हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस। क्या हमें फाइंड आउट करना है, एस। तो गाइस आपने ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना देना चाहिए। आपने डायग्राम बनाया, प्लीज आपको सर्कल का हेल्प लेना, मेरी तरह हाथ से मत बनाना। यहाँ पे 108 डिग्री, रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और हमें ये क्या करना है, एस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और चाहिए तो इसे नाम दे दो ओ ए। डॉगी लोगों में मारपीट हो चुका है बाहर, होता रहता है उन लोग में भी। जैसे हमारे में आपस में जमता नहीं है, वैसे उन लोग में भी नहीं जमता होगा। आपस में एक दूसरे से कुछ हुआ रहेगा, कुछ लॉकडाउन किसी ने क्रॉस किया होगा तो दूसरे लोग भड़क गए होंगे और आपस में चिल्ला रहे बाहर, तो होता रहता है ऐसा। चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ किया, ये हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो गाइस सबसे पहला आपको क्या करना है, थीटा किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रेडियन में। यहाँ पे कर लो आप, यहाँ पे करना है। देखो डिग्री में दिया है, हमें रेडियन में जाना है। डी आर, डर, किसका डर, पाई बाय 180। याद आ रहा है आपको? जैसे 108 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से। ओके, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब देखो ये अगर किसी को पता होगा तो ये दोनों किसी के टेबल में आता है, पर अगर आपको नहीं आता है, ये अगर आपको सपोज नहीं आता है
तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दो 108 को। जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, ये तो आप 36 के टेबल में दोनों आता है। तो ये 2 5 10 और 2 4 8, तो ये कितना हो गया 64 हो गया, 54 हो गया। ये कितना हो गया 54 हो गया। और ये इसका हाफ कितना होगा 90 होगा, ये तो आपको पता है। फिर से आपको पता है कि इसका हाफ होगा 54 का हाफ कितना होता है, 90 का हाफ कितना होता है 45, और इसका कितना होता है 27। देन आपको पता है ये दोनों किसके टेबल में जाएगा 27, और ये अगर आपको चाहिए तो सिस्टमैटिक फिर से लिख लो, जगह नहीं है इसलिए 27 पाई, और यहाँ पे चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चाहिए तो आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। क्या है हमारे पास, वहाँ पे 27 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे क्या है 45 रेडियन। देखो 9 3 और 9 5 तो आप डायरेक्ट 36 का टेबल अप्लाई करते थे तो भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या है 3 पाई बाय 5 रेडियन। देखो किसी किसी को टेबल में प्रॉब्लम होता है तो इसलिए मैंने अलग से भी सॉल्व करके बताया, बट जिसको आता है 36 का टेबल, अगर उसे एटलीस्ट आपको 36 का टेबल 5 टाइम तो पता होना चाहिए। 36 1 2 3 4 तो आपको 5 आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वैसे मैंने करके दे दिया है। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल टू, क्या आता है यहाँ पे एस भी लिखना, इक्वल टू क्या आता है आर थीटा। आर किसमें, आर का वैल्यू कितना है 15 और थीटा का वैल्यू कितना है 3 पाई बाय 5। सॉरी आपको जो भी डिस्टरबेंस हो रहा होगा डॉगी लॉग की वजह से, दिल से सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा 3, देन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 3 से कितना होगा 9 पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 पाई सेंटीमीटर। याद रखना जब भी लेंथ होगा, मैं आपको 10 क्लास से सिखा रहा हूँ, लेंथ होगा तो यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, और जब भी एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें सब में सेंटीमीटर दिया है तो इसलिए हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब आप लास्ट में क्या लिखोगे आंसर लिखोगे। आंसर क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 9 पाई सेंटीमीटर। तो गाइस आपको इस सिस्टमैटिक देखो इतनू सा सॉल्व करना है, क्या आर थीटा, बस आपने वैल्यू तो पुटअप किया और आपको सॉल्व करने आया। तो आया कि नहीं, आपको समझ में आया सबको, पूरे क्वेश्चन में यही सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन में यही सॉल्व करना है। आपको बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना था, रो आर थीटा, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना था। पर आप इतने बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम देख के आपको क्या लगता है कि बहुत हार्ड होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। आप मुझे बताते जाओ, गिवन आप बोलते जाओ, मैं बोल रहा हूँ, गिवन बोलो, चलो मैं बोल रहा हूँ लाइन, क्योंकि आपके पास, आप क्यों वीडियो देख रहे हो तो आपके पास बुक का वो नहीं होगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, क्या होगा गिवन बताओ, आर होगा, क्या होगा आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमें, हमें दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of this circle which cut off a chord of length equal to the length of a radius। यहाँ पे एक लाइन बहुत ही भारी लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब क्या है, डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। देखो मैं एक डायग्राम बनाया मैंने, ये सर्कल, यहाँ पे आपको पता है ऐसा ही डायग्राम होगा। यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा, यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे एस होगा। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है गाइस, इन लोगों ने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। हमें लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है, तो फाइंड में पहले लिख दो फाइंड एस, फाइंड आउट करना है। आप पूरा लिखना, मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ एस हमें फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है, द लेंथ ऑफ एन आर्क विच कट ऑफ कॉर्ड ऑफ ए लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। मतलब कि ये यहां से क्या कर रहा है, कॉर्ड बना रहा है, मतलब ये कॉर्ड से जो बन रहा है, मतलब ये जो आर्क कैसे बनता है, देखो ये सर्कल है, यहां से देखो एक कॉर्ड बनेगा, तो ये क्या हो गया आर्क हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया आर्क हो गया, ये भी आर्क हो गया, माइनर आर्क हो गया, मेजर आर्क हो गया। तो जो कॉर्ड इसे कट कर रहा है उसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो किसको इक्वल है, ये दोनों के लेंथ को इक्वल है। प्लीज लाइन फिर से रीड करना, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, वो समझ में आया, विच कट ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए रेडियस। इसका जो लेंथ है वो ये दोनों के लेंथ को इक्वल है, इसलिए देखो सिंगल मार्किंग किया हो, समझ में। इसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब ये तीनों के तीनों सेम हो गए। और यहाँ पे हमें थीटा तो दिया ही नहीं है, थीटा भी हमें नहीं दिया है, और हम सम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आर है और हमें बोला है लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। कि वही दिमाग लगा सकता है, अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों साइड सेम है तो थीटा आप बता सकते हो,
क्या होता है थीटा बताओ? इक्विलेटरल ट्राइंगल का थीटा कितना होता है? 60 डिग्री होता है ना गाइस। तो यहाँ पे आपको पता चल गया थीटा, बट यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? द लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू रेडिया ऑफ सर्कल। ओके, आपने लिख दिया लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज इक्वल टू रेडिया ऑफ सर्कल विच इज गिवन। मैं सिंपल आपकी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, इसलिए सिंपल लिख के देता हूं। ये हो गया, सर्कल थोड़ा अच्छे से लिख दूं। ओके, ये हो गया। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? हमारा ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल हो गया। तीनों साइड मतलब ये रेडियस के इतना ये है, अब ये तीनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉर्ड, ये जो यहाँ पे ट्राइंगल है ओ ए बी, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। होगा कि नहीं होगा गाइस? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? इससे भी डेंजर आपने बहुत कुछ लिखा है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड देयरफॉर द एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल जो ए ओ बी है वो क्या है? 60 डिग्री है। और इसका मतलब ये थीटा कितना है? 60 डिग्री। और आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। अब आपको पता है ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, तो आंसर क्या आएगा? पाई बाय 3 रेडियन। तो आपका थीटा यहाँ पे मिल गया। अब आप लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। आर का वैल्यू कितना है? 9। आर का वैल्यू कितना है? 9। और थीटा का वैल्यू कितना है? पाई बाय 3। 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर कितना है? 3 पाई सेंटीमीटर। क्या आएगा? 3 पाई सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर है ना, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे समझ में आया? देखो डरो मत, यहाँ पे हमें थीटा नहीं दिया था, बट यहाँ पे कुछ और दिया था ना। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे हमें कुछ और दिया था कि नहीं दिया था? तो यही सेम कंडीशन आपको लॉकडाउन पे अप्लाई करना है। लॉकडाउन में अगर आपको छुट्टी दिया हुआ है, तो लास्ट में जैसे ही आपका कॉलेज ओपन होगा तो बहुत कुछ आपसे लेंगे, तो इसलिए पहले से तैयार हो जाओ, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ, देखो कुछ नहीं दिया रहता है तो कुछ दिया भी होता है। तो ये चीज याद रखना, सेम कंडीशन अपने ऊपर है। अगर अभी आराम करोगे तो बाद में बहुत सजा मिलेगा। सब टीचर लोग हर बात पे आपको बोलेंगे क्या किया 2 महीने की छुट्टी में, 4 महीने की छुट्टी में क्या किया, तो आप क्या आंसर दोगे? कि हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए प्लीज घर पे हर एक पार्ट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या दिया है? देखो, फाइंड द एंगल इन डिग्री। एंगल बोला है, मतलब हमें क्या निकालना है? थीटा। और थीटा हमें डिग्री में चाहिए, ये चीज याद रखना। एंगल किस में चाहिए? डिग्री में। ये हमें फाइंड करने बोला है। और हमें क्या बोला है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। हाँ, सेंटर ऑफ ए सर्कल पे जो सबटेंड होता है वही तो थीटा होता है। बाय एन आर्क लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। लेंथ बाय आर्क, देखो लिखा है बाय आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ इज 15 सेंटीमीटर आया तो मतलब वो लेंथ ऑफ एन आर्क ही है। ये मैंने आपको 10th क्लास में ही बताया बार। एक सम में था कि ऐसे लेंथ बस लिखा रहता था, लेंथ लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? लेंथ। तो गिवन में क्या दिया है हमें? गिवन में हमें क्या दिया? एस इक्वल टू कितना दिया? एस इक्वल टू कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ एन आर्क पहले से ही दे दिया है। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस भी हमें दिया है, कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो सम में हमें थीटा पूछा है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी देखो फटक से एक डायग्राम बना लो, यहां से ये दिखा दो, ये एस हो गया, ये थीटा हो गया, ये ओ हो गया, ओ ए बी, ये रेडियस हो गया। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जो भी वैल्यू दिया है आप लिख दो। यहाँ पे 15 दिया है, रेडियस का वैल्यू कितना दिया है? 25 दिया है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ एन आर्क आप लिखना पूरा लाइन में, डायरेक्ट लिखता हूँ आर थीटा। द वैल्यू ऑफ एस इज 15, द वैल्यू ऑफ आर इज 25, और हमें थीटा निकालना। खाली खाली दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। देन यहाँ पे क्या होगा? 15, ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे थीटा किसके टेबल में आता है? 5 3 जा 5 5 जा, तो हमें थीटा का वैल्यू कितना मिला? 3/5। बताओ ये किस में है? डिग्री में है कि रेडियन में? प्लीज बताओ, यहाँ पे मिस्टेक होता है बच्चों का। ये डिग्री में है कि रेडियन में? गाइस
ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें थीटा किस में था, रेडियन में था, तो ये जो हमें आंसर मिला होगा ना वो रेडियन में मिला होगा। ये दिमाग में रखे रहना, इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखना। ये सम इतना इजी इसलिए है क्योंकि ये वाला स्टेप डेंजर है, सब लोग यहीं तक आंसर रखेंगे, पर ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपको याद है फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हमें रेडियन में करना ही पड़ता था, तो इस फॉर्मूले से अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो यहाँ पे रेडियन ही कहलाएगा ना। समझ में आएगी ना? अगर समझो मैं नहीं जाने तो आपको समझ में आनी, तो एग्जाम्पल अलग अलग दूंगा तो थोड़ा टाइम चले जाएगा, तो ये समझ में आपको। बट अपने को आंसर किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए, तो ये रेडियन में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको थीटा किस में कन्वर्ट करना है, ये देखो ये आप 3/5 रेडियन है, आपको किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए, रेडियन से डिग्री चाहिए। आपको याद है π/180 लेते हो तो उसका उल्टा क्या आएगा 180/π, तो यहाँ पे क्या करोगे 180/π लोगे, तो क्या आएगा देखो 5 के टेबल में इसको करोगे तो 36 टाइम आएगा, 36 टाइम आएगा। देन 36 3 शायद 108 होता है और नीचे क्या आएगा पाई, तो ये आपका क्या आएगा डिग्री में। तो गाइस समझ में आपका कितना है 108 पाई डिग्री आ गया आपका। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, आगे के क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूले पे, बस आप अच्छे से करते जाना। बस एक ही फॉर्मूला हमने यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला है, आर थीटा, आर थीटा, आर थीटा। कौन सा फॉर्मूला, आर थीटा। कौन सा फॉर्मूला, आर थीटा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, अगर आपको चीजें अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही अच्छा वीडियो है तो आप प्लीज इसे शेयर करना, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। घर पे पढ़ाई करो। थैंक यू।